नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर सीएम योगी का आज उत्तराखंड में दूसरा दिन है और 3 दिन के दौरे पर है सीएम योगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बता दें 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सीएम योगी का आज दूसरा दिन है और 3 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी। तो बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी का आज दूसरा दिन और आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में बीते दिन हमने देखा कि गुरु की याद में सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और उनके पैतृक गांव पर भी पहुंचे थे सीएम योगी, जहां पर उन्होंने अपने माता से मुलाकात की। और आपको बता दें कि गुरु अवैधनाथ से को याद भी किया और गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान आपको बता दें सीएम योगी ने कहा कि देश में विकास की दौड़ में यूपी सबसे आगे है और पहाड़ में पलायन बड़ा मुद्दा। और गुरु अवैधनाथ को शिक्षा व्यवस्था की चिंता थी और उन्हें याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो उठे। तो उत्तराखंड के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरा दिन है उनके दौरे का। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाले हैं आज पूरे दिन? बिल्कुल, देखिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ वह कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास जॉयगंज एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद फिर सीधा अपने पैतृक गांव रवाना हो गए थे, जहां स्कूल में जो है अवैधनाथ जो उनके गुरु हैं उनके प्रतिमा का जो अनावरण किया और अनावरण करने के बाद सीधा फिर वह अपने पैतृक गाँव पंचूर रवाना हो गए थे। फिलहाल कल जो है पंचूर में ही रहे, घर परिवार के लोगों से मिले, अपनी माता से मिले और तमाम लोग से बातचीत करने के बाद रात्रि विश्राम उन्होंने पंचूर में ही किया। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज वो दिल्ली में ही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ फिलहाल पंचूर में आज पूरा दिन बताएंगे, क्योंकि उनके भतीजे का जो है मुंडन कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से भी आज का पूरा दिन उनके परिवार के साथ ही रहने का रखा गया है कि पूरे दिन वो पंचकुल में गांव में ही रहेंगे और उसके बाद जो है कल वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है उसको उत्तराखंड को सुपुर्द किया जाएगा और जो नया होटल बनकर उत्तर प्रदेश से पर्यटन विभाग का तैयार हुआ है उसका जो है अनावरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। कुल मिलाकर जो अभी फिलहाल कार्यक्रम जो अभी चर्चा है, यही कार्यक्रम अभी फिलहाल कुछ चर्चाओं में है। और इसके अलावा जो अगर बात करें तो आज पूरा दिन जो है योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के साथ ही रहेंगे और जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें कार्यक्रम सहभागिता रहेंगे। हालांकि पूरे परिवार के लोग उस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे और ऐसे में आमतौर पर हमने देखा है सीएम योगी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को कोई ना कोई सौगात जरूर देते हैं। तो क्या उत्तराखंड वासियों को कोई सौगात सीएम योगी द्वारा दी जाएगी? देखिए, अब इस बात को भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो पारिवारिक कार्यक्रम में आए हुए हैं और परिवार के साथ साथ जो आसपास के लोग, उनके सहपाठी हैं, उनके गुरुजन हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। एक लंबे अरसे बाद जो है वो अपने गांव पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो उनके रिश्तेदार, नातेदार सभी लोग पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि उनको पहले ही सूचना दे दी गई थी कि वो पंचूर गाँव आएंगे, वहीं रुकेंगे। तो ऐसे में जितने भी उनके रिलेटिव हैं, जितने भी जानकार हैं, सभी लोग उस गाँव में मौजूद हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बात करें तो जो अवैधनाथ की प्रतिमा जी का जो उसके अनावरण किया गया है, वह स्कूल भी जो है एक लंबे अरसे बाद उसकी जरूरत थी, लेकिन लंबे अरसे बाद उसका बनाया गया। तो ऐसे में अवैधनाथ का प्रतिमा का अनावरण करना, योगी आदित्यनाथ इस बात को मानते कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक बढ़ोतरी होगी, यानी खासकर उस गांव में इस स्कूल के और फायदा लोगों को मिलेगा, इस बात कोशिश किया गया। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई सौगात देने की बात सामने नहीं आई। इतना जरूर है
कि वह पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं तो परिवार के लोगों से खाली मुलाकात कर रहे हैं और इधर उधर के भी फिलहाल चीजें सामने निकल के नहीं आई हैं। लेकिन अब यह है कि अभी फिलहाल एक जो कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम समारोह शामिल होंगे। उसके बाद कल वह हरिद्वार जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए जो होटल है उसका वो शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि कल हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि यूपी जो है विकास की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन उत्तराखंड में अगर पलायन की बात की जाए तो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। तो ऐसे में क्या इस विषय पर वहां की सरकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की कोई बातचीत होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात यह बोली थी कि वह उत्तराखंड में वो पैदा हुए हैं, उत्तराखंड में कुछ साल रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें इस बात का इल्म है कि उत्तराखंड में जो सबसे गंभीर समस्या है वह पलायन का ही समस्या है। हालांकि वह भी एक ऐसे गांव से आते हैं जहां गिने चुने ही लोग हैं, यानी गिने चुने परिवार ही रहते हैं। तो ऐसे में जो अभी उत्तराखंड राज्य की समस्याएं शुरू से ही रही है कि पलायन एक मुख्य वजह रहा है, और यही वजह है कि यहाँ की जो पर्वतीय क्षेत्रों पर विकास गति होनी चाहिए वो काफी धीमी है, क्योंकि पलायन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गांव बंजर हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। तो इसको लेकर के भी उत्तराखंड सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, और इस मसले को लेकर के भी दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौन यही रहा है कि उनका कहना है कि हम तमाम व्यवस्थाएं वहां कर रहे हैं। खासकर पलायन होने की मुख्य वजह यही रहती है शिक्षा, स्वास्थ्य के इसमें जो सबसे अहम होता है। इसके अलावा एक सड़क, तो इनकी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तभी पर्वतीय क्षेत्रों पर सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य का काफी अभाव है। यही वजह है कि लोग वहां से पलायन करके नीचे यानी कि मैदानी जिलों की ओर रुख करते हैं, या फिर पर्वतीय क्षेत्र जहां व्यवस्थाएं मुकम्मल है, बड़े बड़े शहरों वहां रुख करते हैं। तो इसको लेकर के भी लगातार गंभीर समस्या जो है राज्य सरकार पहले से ही देखती रही है। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी पलायन को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है। इसके लिए समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन इसकी मुख्य असल वजह जो निकल कर सामने यही आए थे कि शिक्षा, सड़क और रोजगार, और खासकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दे जो निकल कर सामने आए थे। उसके बाद से राज्य सरकार ने जो है एक बेहतर काम करने की बात कही थी। लेकिन अभी फिलहाल स्थितियां गंभीर, कोविड आ गई, कोविड के आने की वजह से लोगों में काफी रिवर्स पलायन हुआ। लेकिन एक बार फिर से कोविड खत्म होने के बाद लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया गया क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार भी बात कर रही है कि रोजगार, खुद के सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, उस पर भी लगातार सरकार जोर दे रही है, ताकि लोगों को जो रिवर्स प्लान करना चाहिए, प्लान ना हो, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह लोगों की बातचीत हुई है। अब आगे क्या कुछ करते हैं देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।